जो कार्बन होता है, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, राइट? तो कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप होता है जिसमें फ्री बॉन्ड अवेलेबल होता है? फ्री बॉन्ड अवेलेबल होता है। डायमंड, डायमंड। ग्रेफाइट हाँ। और फुलरीन। फुलरीन। और भी और कोई नहीं होते? और एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं नीलिशा? मैम कार्बन के तो तीन ही होते हैं। कार्बन के 3 ही एलोट्रॉप्स होते हैं नीलिशा? कोक, चारकोल। हाँ, कोक भी होता है, चारकोल भी होता है। हाँ, ये होता है, कोक होता है, चारकोल होता है, और ठीक है, ये सारी चीजें भी होती हैं। अरे आप भूल गए, एलोट्रॉप्स के कितने टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं? क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टल। नॉन क्रिस्टल। तो फिर क्रिस्टल के तो बता दिए थे दिव्यांशी, नॉन क्रिस्टल के क्यों नहीं बताया? एलोट्रॉप्स के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं, नॉन क्रिस्टल। पहली बात तो जब मैंने पूछा था कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स, तो आपको दोनों ही बताने थे कि मैम एलोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, वन इज अ क्रिस्टल फॉर्म एंड वन अदर वन इज अ नॉन क्रिस्टल। देन फर्दर यू हैव टू टेल मी कि क्रिस्टल में जो आता है वो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन आता है, और नॉन क्रिस्टल में कोक एंड चारकोल्स एंड एक्सेट्रा आते हैं, राइट? चलो, ये तो बात हो गई एलोट्रॉप्स की। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा एलोट्रॉप होता है जिसमें फ्री बॉन्ड अवेलेबल होता है? मैम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में होता है, राइट? और इस ग्रेफाइट में फ्री बॉन्ड अवेलेबल होने से क्या फायदा होता है? मैम वो गुड, मैम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको सारा रिवाइज हो गया है। तीनों चीजें देखना कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स का कौन सा फॉर्म होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, और क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री बॉन्ड अवेलेबल होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे सोप बनाना है, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन की प्रोसेस करनी है, तो यहाँ पे मुझे कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मैम व्हाट। सोप बनाते समय, सोप जब बनाते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं? जब हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाएंगे तो हमारा सोप बन जाएगा। तो ये क्या है? मैम इक्वेशन। इक्वेशन नहीं बतानी, नाम बताने हैं इन दोनों के। मैम एथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, उन दोनों के मिलाने से क्या बना था? ईस्टर। तो हमें एक तो एस्टर चाहिए ना, और साथ में क्या चाहिए? मैम ईस्टर एंड NaOH। NaOH। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? सोप बनता है। यही तो पूछ रही थी कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं एस्टर और NaOH चाहिए। इनको एस्टर्स को हम फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैटी एसिड्स भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। आप फैटी एसिड्स यूज करेंगे, साथ में NaOH यूज करेंगे, तो आपका सोप बन जाएगा। अच्छा, सोप जब बनता है तो उसके साथ में एक सब प्रोडक्ट बनता है जिसको हम जनरली हटा देते हैं। जब वो हट जाता है तो हमारा सोप सोप रह जाता है। उस मटेरियल का नाम क्या है? मैम डाइट। नो, दैट वुड बी द ग्लाइसरॉल। दैट वुड बी द ग्लाइसरॉल। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया, फैटी एसिड्स और NaOH को मिलाया। NaOH को मिलाया तो सोप बन गया। सोप हमारे काम की चीज है, लेकिन जो सब प्रोडक्ट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसका नाम क्या है? ग्लाइसरॉल। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। आई एम राइटिंग अ नेम दैट इज द ethene. How many total number of bonds available in the ethene? How many total number of bonds available in the ethene? मैम वन। ओनली वन बॉन्ड से काम चल जाएगा? आप एथीन बना देंगे एक बॉन्ड से? मैम 6। हाँ, शिवम ने क्या बोला? 2। और दिव्यांशी? मैम 6। नीलिशा? मैम 2। अंशिका? 2 बॉन्ड्स। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी और सी लिया। अब इसके बीच में कितने बॉन्ड्स लगेंगे? अच्छा, एथीन का स्ट्रक्चर बताओ मुझे। नीलिशा बताएंगे। नीलिशा, इस एथीन का स्ट्रक्चर बताइएगा। मैम C2H4।
C2H4 तो ये नाम हो गया इसका, ठीक है। अब C2H4 को बनाएंगे कैसे, ड्रॉ करके दिखाओ जरा। मैम डबल बॉन्ड इन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, एंड मैम 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मीन्स 2 ओवर हियर एंड 2 यस, ओवर हियर, राइट। काउंट करना जरा कितने बॉन्ड्स हैं। 6 बॉन्ड, हाँ जी 6 बॉन्ड है ना, तो फिर आप 2 क्यों बता रहे थे, सिर्फ दिव्यांशी ने सही बताया। चलो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। CH3 CH3 आइडेंटिफाई करो ये क्या है, आइडेंटिफाई करो ये क्या है। ये इथॉन है। नहीं, पहले आप मुझे बताओ ये ग्रुप क्या है, मतलब सपोज मैं कहूँ कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है। कीटोन, हाँ जी वेरी गुड, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है, कीटोन है। कीटोन में सफिक्स क्या लगता है, ऑन, ओन लगता है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो फिर बाकी का आसान हो गया। शिवम इसमें कितने कार्बन है बेटा, हाउ मेनी कार्बन इट हैज, 3 कार्बन भी है। तो 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, एथ मैथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेट हेप्ट, प्रॉप, क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉन। 2 नहीं काउंट करना, 3 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, कीटोन ग्रुप है, उसमें ओन सफिक्स लगाया जाता है तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनॉन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंबशन। अच्छा है ही नहीं अंशिका। हाँ शिवम तुम बताओ बेटा, कंबशन क्या होता है। burning of a substance in Burning the of a- presence of इन प्रेजेंस ऑफ, heat and light. बर्न करेंगे तो हीट तो चाहिए ही ना अपने को। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निलिशा। In presence of oxygen. In presence of oxygen, but burning of substance in presence of ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कम्बशन। ठीक है, तो मैं आपको दे रही हूँ CH4, जरा इसको कम्बशन करके दिखाओ। नीलिशा बताओ बेटा। मैम CO2 plus H2O, CO2 plus H2O। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट यू कैन टेल अबाउट फुलरिन। जो कुछ भी आपको पता है अबाउट द फुलरिन जस्ट टेल मी। गिव इट टू मी, इसको फिर रखो। हाँ पहले तो ये बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, वॉलेंटियर अपने आप बताइए। मैम कैन आई, यस, मैम it is a crystal form of carbon it is a crystal form of carbon made by a scientist Buckminster, Buckminster, and ma'am it forms a ball-like structure. football like structure। No, don't do football like structure। Next, From 60 carbons, almost 60 carbons it has। And the last one, एक एप्लीकेशन भी बता दो, एटॉमिक बियरिंग। ठीक है, एटॉमिक बियरिंग में भी काम आता है। इसके अलावा पोल्यूशन को रिमूव करने में, है ना, एयर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को रिमूव करने में काम आता है। ठीक है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्केन सीरीज के फर्स्ट 5 मेंबर्स बताइए। दिव्यांशी। मैम एथिलीन, हाँ पहला मेंबर एथेन होगा क्या इसका, मैंने फर्स्ट 5 मेंबर आई टोल्ड यू। मैम कार्बन, हाँ एक कार्बन बना दिया, लो। no ma'am, क्यों, ma'am because methane is like nothing,
Methane is like, methane is not anything. नहीं क्या कह रहे हो methane के साथ? Methane is not anything. Methane In is not alkene series- anything. Not anything. Why? Ma'am, because in alkene series there are two bonds. There and are- methane is single carbon. हाँ. So how we will Single put? carbon. Yes. देखो एल्कीन सीरीज जो होती है ना उसमें डबल बॉन्ड होता है इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन. अब मान लो मेरे पास एक ही कार्बन है तो मैं डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं? इज दैट क्लियर? जब डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता तो मेथीन होगा कैसे? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने के लिए एटलीस्ट वी हैव 2 कार्बन्स, और अगर हमने 2 कार्बन्स ले लिए तो ये शुरू कहाँ से होगा? एथीन से शुरू होगा. तो दिव्यांशी जो चीज मेथेन से शुरू करनी थी उसको तो तुमने एथेन से शुरू किया, और जो चीज एथेन से शुरू करनी थी उसको तो मेथेन से शुरू कर रही हो. बट कोई बात नहीं, गलती की तो याद रहेगा, नहीं गलती करते तो कभी याद नहीं रहता. इज दैट क्लियर? सो डोंट मतलब ऐसे मत होना कि अरे हमसे गलती हो गई. कोई बात नहीं, गलती हो गई तो सीखा ना हमने. तो मुझे अब दिव्यांशी आंसर करेंगी कि दिव्यांशी एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? Ma'am, ethyne. एथाइन होगा. वेरी गुड. क्यों होगा बेटा एथाइन? Ma'am, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अगेन ट्रिपल बॉन्ड हम किस में नहीं लगा सकते? एक सिंगल कार्बन में नहीं लगा सकते. वेरी गुड, सुपर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? Compressed natural gas. compressed natural gas. Super. Now next question is, अच्छा ऐसा करना, ये वाला जो क्वेश्चन अब मैं पूछने जा रही हूँ ये 7th या 8th नंबर का होगा आई गेस. इसमें ना एक एक पॉइंट सब लोग बताएंगे, ठीक है? अब अल्फाबेटिकली पूछेंगे तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. सबसे पहले मुझे बताओ कि सोप और डिटर्जेंट में अंतर क्या है. सो रिविजन करोगे सारी चीजें रिकॉल होंगी, और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं. सपोज कोई कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत आ रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तो पढ़ाई भी हो जाती है, रिविजन भी हो जाता है. सो टेल मी, सोप एंड डिटर्जेंट. हिंदुस्तान की पहली क्लास होगी जब 2 महीने में सिलेबस खत्म हो चुका हमारा, ठीक है? अब रिविजन करेंगे आराम से बैठ के 8 महीने. सोप एंड डिटर्जेंट में अंतर बताइए. हाँ दिव्यांशी, डू इट फास्ट बेटा. मैम, सोप वेजिटेबल ऑयल से. वेरी गुड. ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है. वेजिटेबल ऑयल नहीं, फैटी एसिड से बनता है बेटा. ये फैटी एसिड से बनता है, पर ये कोई डिफरेंस नहीं है. पास करो भाई, नहीं आता तो पास करना पड़ेगा. करिश्मा. मैम, सॉप कठोर जल में झाग नहीं बना. अरे करिश्मा आपने बेटा नीलिशा बताएंगी पहले. नहीं, करिश्मा ने अच्छा पहले करिश्मा दी बताएंगे. हाँ, ये कठोर जल में झाग नहीं बनाते. हाँ जी, ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करते. हार्ड वाटर के जबकि साथ, डिटर्जेंट करते हैं. हाँ ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करते, जबकि ये हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नीलिशा. When soap forms a mishale and detergent do not make mishale. हाँ ये मिसेल बनाते हैं और ये मिसेल्स नहीं बनाते, ठीक है? नेक्स्ट वन इज शिवम. Soap has hydrophilic and hydrophobic and हाँ देखो आपने जो बताया है, कह सकते हैं कि ये क्या करता है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मोड होता है इसमें, है ना? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मोड होता है. मोड मतलब होता है इसकी जो चेन होती है ना, उसका एक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है? तो एक्चुअली जो मिशेल की प्रोसेस है ना वो यही रिप्रेजेंट करती है. तो आपने अगर लिख दिया है कि मिसेल बनाता है, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होगा ही, तभी मिसेल बनेगा. तो इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ मिसेल बनता ही नहीं है. तो मैं ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा एग्जाम में देन यू कैन राइट ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट
आई वुड सजेस्ट कि आपने मिसे लिख दिया है ना, ये उसी का पार्ट है, आप इसको अलग से ना लिखें, अलग से और डिफरेंसेस होते हैं आप वो लिखें। मैंने अभी चाय पी ली। हाँ जी, अब फ्री हो गए, चारों फ्री हो गए ना। अब मुझे बताइए कौन बताएगा इसका फर्दर आंसर। मैम ये वायु प्रदूषण फैलाता है। वायु प्रदूषण नहीं, नहीं, प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, ये पर्यावरण का दोस्त नहीं होता है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। कौन नहीं होता? डिटर्जेंट या सोप? सोप। यस। नहीं जी, डिटर्जेंट इको फ्रेंडली नहीं होता, इको फ्रेंडली नहीं होता है, सोप होता है। ठीक है, सोप इतना नुकसान नहीं करता एनवायरनमेंट को जितना डिटर्जेंट नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, ये इसका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपको पोल्यूशन का नाम लिखना है तो वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। एक थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए। ये ऐसे कह रहे हैं कि जो गैस के स्टोव्स बनाते हैं या जब हम कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो हम जैसे सिगरी बनाते हैं, तो आप लोगों ने सिगरी देखी होगी कि ऐसे एक बाल्टी के ऊपर या किसी ऐसे इसके ऊपर जाली बना देते हैं और जाली में हम यहाँ पे कोयले रख देते हैं, ऐसे होता है ना। और नीचे से जब ये बर्तन बनाया जाता है तो यहाँ पे ना छेद रखा जाता है और वापस से ये, तो यहाँ से ये मतलब खुला रखते हैं ना, देखा है तुम लोगों ने? नहीं, कोयला ऊपर ही रखते हैं। सिगरी किसने देखी है जल्दी से बताओ। करिश्मा देखी है ना बेटा? हाँ मैम। हाँ, सिगड़ी देखी, हम सब ने देखी होगी। तो उसमें क्या करते हैं, या नीचे की तरफ, तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि इसका जो डस्ट गिरा है ना उसको निकालने के लिए बनाई गई है। नहीं, ये किस लिए बनाई जा सकती है, थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो? मैम टू पास CO2। बेटा तो वो तो ऊपर से खुली है ना, यहीं से तो धुआं निकलता है, नीचे से धुआं थोड़ी निकलता है। जो CO2 बनेगा जब हम इसको बर्न करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जब हम सिगरी, कैरोसिन का स्टोव या जो भी बनाते हैं, आप स्टोव भी देखेंगे ना, स्टोव मतलब आप तो कम देखने को मिलता है, और कैरोसिन तो बंद कर दी गवर्नमेंट ने। तो जो स्टोव्स होते थे ना, तो वहां नीचे छेद बनाए जाते हैं, मतलब जैसे ये स्टोव हो गया, इसमें यहाँ पे ऑयल फिल कर दिया जाता था, फिर इसके बाद में इसमें बत्तियां लगाई जाती थी जो रुई की, कॉटन की बना के। और यहाँ पे क्या होता था, नीचे ना यहाँ पे छेद किए जाते थे स्टोव में, है ना, इस तरीके से छेद बने रहते थे। तो ये छेद बनाने की क्या जरूरत है? या जो हम सिगरी की बात करें, चलो स्टोव तो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन जो सिगरी बनाई जाती है वहां नीचे काफी सारा खुला पोर्शन रखा जाता है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन, हाँ, ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, अंदर जा सके। उससे क्या फायदा होगा? इससे ये वो जो आग वो और अच्छे से आग और अच्छे से जले। क्यों जलेगी आग और अच्छे से? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं, तो एग्जैक्टली, दैट इज द आंसर। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो भी बर्निंग यानी कंबजन की जो प्रोसेस होती है, वो कंबजन की प्रोसेस हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? अभी शिवम ने बताया था ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अब मान लो यहाँ पे बर्न होने के बाद CO2 ऊपर से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे चारों तरफ क्या हो गई है, अवेलेबिलिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ किसका ज्यादा हो गया है, गैस का। CO2 का गैस ज्यादा हो गया है। तो अगर CO2 का गैस यहाँ ज्यादा हो गया है तो क्या ये ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो अब वो कोल बर्न कैसे होंगे? तो क्या होता है, नीचे से ऑक्सीजन इसको अवेलेबल हो जाती है, ऊपर से CO2 निकल जाती है, साथ में जितनी ऑक्सीजन इसको प्रॉपरली मिलेगी ये उतना क्लीन फ्लेम देगा। क्लीन फ्लेम मतलब बिना धुएं का जलेगा। और इसको देखो, सोचो ना कि जब धुआं दे रहा होता है तो हम थोड़ी हवा कर देते हैं ना, तो धुआं कम हो जाता है, क्योंकि हवा करने से क्या होता है, यहाँ से CO2 हट जाती है और ऑक्सीजन की अवेलेबल यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है, उसको खूब सारी ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन की वजह से ये अच्छे से जलने लग जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन, डेली लाइफ टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये भी अगेन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कैटलिस्ट? व्हाट इज कैटलिस्ट? कोई भी, एनीबॉडी इज फ्री टू गिव द आंसर। और क्वेश्चन आई हैव, जिनको ये वाला आंसर आता है वो ये वाला दे सकते हैं। कि हमने कहा था कि जो सोप होते हैं, हाँ ये डिफरेंस में आएगा, देखो जो हमारे जो सोप होते हैं ना, उनमें सोडियम आयन मिलता है हमको, सोडियम आयन मिलता है।
क्यों मिलता है सोडियम आयन, वो भी देख लो। इसलिए मिलता है क्योंकि हमने यहाँ सोडियम से रिएक्शन करवाई है ना इसकी। हमने क्या किया, इसको NaOH से रिएक्शन करवाई थी, तो ये NaOH एस्टर में जाके जुड़ जाती है, तो इसके वजह से सोडियम आयन हमको मिल जाता है। अब सोच के देखो कि इसमें तो सोडियम आयन मिलता है, हमको क्या मिलता है, सोडियम आयन, और इसमें हमको मिलता है सल्फोनेट आयन। सल्फोनेट आयन, ये भी एक डिफरेंस है, इसमें हमारे पास अवेलेबल है सोडियम आयन और इसमें हमारे पास अवेलेबल है सल्फोनेट आयन। इज इट क्लियर? चलो कैटेलिस्ट बताइए फटाफट मुझे। मैम कैटलिस्ट का नेम क्या कहते हैं? हाँ, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहते हैं बेटा, सॉरी, उत्प्रेरक। हाँ जी। मैम ये वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उनके होने की दर को बढ़ा देते हैं। उनके होने की नहीं, अभिक्रिया के होने की दर को बढ़ा देते हैं। अभिक्रियाओं के होने की दर को बढ़ा देते हैं। उदाहरण दे सकती हो? जैसे जैसे मैम वनस्पति तेल को में जब H2 मिलाई जाती है तो वो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही हाँ, वनस्पति घी में बदलता है। वेरी गुड, सुपर। देखो इन्होंने बताया है कि सपोज एक कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं A और B, जो कि मिलके क्या बनाने वाले हैं, C और D। अब हमने ये रिएक्शन करवाने के लिए डाल दी, ठीक है, A के अंदर B को मिलाया, वो C और D को बनाएगा, पर ये काम हो सकता है कई दिनों में जाके कंप्लीट हो, कई महीनों में जाके कंप्लीट हो, मतलब स्लो 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 ये काम हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ मिला दिया, सपोज कुछ X मिला दिया। अब हम ये देखेंगे कि वो x ना हमने यहाँ लिखा था, ना यहाँ लिखा, ना यहाँ लिखा, ना यहाँ लिखा, और ना हमने इसको बैलेंस किया। जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना, तो हमें x को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x इस रिएक्शन में है ही नहीं। बस x को हमने क्या किया, अलग से ऐड किया है। क्या किया है, अलग से ऐड किया है, सिर्फ किस लिए, ताकि ये रिएक्शन फास्ट हो सके, सो दैट कि ये रिएक्शन क्या हो सके, फास्ट हो सके, इसलिए हमने उसमें x को ऐड किया है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, बट उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, सो दैट कि रिएक्शन फटाफट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अभी बताया कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, उसमें जब हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है, तो आपको पता है वो वेजिटेबल क्या बना लेता है, घी बना लेता है। और नीलिशा बताइए इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चीज ऐड की जाती है? मैम निकल एंड हीट। निकल एंड हीट है ना, तो वो तो गर्म करना है, लेकिन निकल ऐड किया जाता है। सो निकल इज अ कैटेलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल ये है जो जनरली पूरी दुनिया में आपको पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक और बताती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने एक चपाती बनाई, ठीक है, और दाल बनाई, ठीक है, एक कटोरी में दाल भी बना ली। अब ये चपाती और दाल आपने एक डाइनिंग टेबल पे या एक प्लेट के अंदर डाल के छोड़ दी, है ना, ये डाल के छोड़ दी, और आप, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगी? क्या वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी? उसे डिकम्पोज होने में कितने दिन लगेंगे, सोच के बताओ अंदाजन, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैम वो तो उसमें तो बहुत दिन लगेंगे। बहुत दिन लगेंगे, 2 दिन में तो वो शुरू होगी डिकम्पोज होना, राइट, 2 दिन में तो वो शुरू होगी, उस पर फंगस लगेगी, फिर धीरे धीरे वो क्या होगी, डाइजेस्ट होना शुरू होगी, उसे काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारे स्टमक में तो हम 3 घंटे में हमें वापस भूख लगाती है। होता है या नहीं होता? तो हमारी बॉडी में भी क्या पाए जाते हैं, कैटेलिस्ट पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, और जो खाना 4 दिनों में जाके डाइजेस्ट, 4 या 10 दिनों में जाके डाइजेस्ट हो रहा था, वो हमारा खाना क्विक डाइजेस्ट हो जाता है। और ऐसे किसी कैटेलिस्ट का नाम बता सकते हो मुझे जो खाने में? टाइलिन, वेरी गुड। इट मे बी टाइलिन, इट मे बी पैप्सिन, it may be pepsin, it may, no, hydrochloric acid is a acid. I am talking about only ये जितने भी आपके क्या होते हैं, बायोकैटेलिस्ट कहते हैं ना इनको, एंजाइम्स, एंजाइम्स, हाँ, जो भी है आपकी लाइपेज है, लाइपेज है, ये जितने भी क्या चीज है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम है, दे ऑल आर कैटेलिस्ट, दे ऑल आर व्हाट, कैटेलिस्ट, ठीक है, ये सब कैटेलिस्ट ही होते हैं। सो आई होप कि ये चीज समझ में आई आपके। अच्छा, जल्दी से मुझे एथेनॉल का फॉर्मूला बता दो दिव्यांशी। C2H5OH। ओके, C2H5OH। इसका कलर कैसा होता है दिव्यांशी? कलर कैसा होता है?
अल्कोहल का कलर कैसा है? कलरलेस। कलरलेस, वेरी गुड। ये होता है कलरलेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है निलिशा? मैम 78। 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा इसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज बताओ, जिसको आती है वो बता दो। मैम ये रूम रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक हमारे भाई पार्थ ने भी बताया है, हम उसका भी लिखेंगे। ये डिसइंफेक्टरी होता है। और बता, डिसइंफेक्टरी मतलब होता है करिश्मा जैव प्रतिरोधी, वो होता है ना, क्या बोलते हो आप उसको हिंदी में? जैव प्रतिरोधी, जो बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है। हमें गुड सॉल्वेंट होता है। हाँ, गुड सॉल्वेंट होता है। मैम वोलेटाइल। वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है करिश्मा? वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब अगर आप इसे खुला छोड़ दोगे तो अपने आप ही उड़ जाएगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलायक। विलायक। हाँ, विलायक, अच्छा विलायक होता है। डिसइंफेक्टिंग मतलब मैंने बताया था, आप देख लेना उसका प्रॉपर शब्द क्या है। वैसे वो जैव प्रतिरोधी काइंड होता है ना, जैसे कीट वीट की वो मर जाते हैं लाइक। अच्छा, और बताइए, फटाफट बताइए। एप्लीकेशन भी बता सकते हो। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, यू कैन टेल बोथ द थिंग्स। मैम इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, हाँ, वो डिसइंफेक्टरी में आ जाता है वैसे तो, टिंचर आयोडीन में किया जाता है, ठीक है। कप सिरप, हाँ टॉनिक आदि में होता है। हाँ, उसे जैसे जो ड्रिंकिंग के काम आता है ना, एक शराब की तरह यूज किया जाता है, तब हार्मफुल होता है, ठीक है। एज ए मेडिसिन वो हार्मफुल नहीं होता है। और हार्मफुल मतलब ऐसे ऐसे नुकसान नहीं करता कि अगर वो बॉडी में चला गया, जैसे एसिड चले जाते हैं तो नुकसान करते हैं, ऐसे हार्मफुल नहीं होता है वो। तो जब पिया जाता है, ज्यादा पीते हैं तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और लिवर दोनों को इफेक्ट करता है। ओके, और केमिकल मैम प्रॉपर्टीज। इसकी हाँ 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 केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। हाँ, रिएक्शन विद सोडियम करता है, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद सोडियम, और सोडियम एथॉक्साइड बना लेता है, ठीक बात है। और किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है? निलिशा, यू कैन स्पीक, अदरवाइज दे विल टेल ऑल द आंसर्स। मैम इसका सफिक्स होता है। हाँ, पहले शिवम को बोलने दो। हाँ, आज शिवम को सुनेंगे। पहले शिवम तुम बोलो बेटा। इसका सफिक्स OL होता है। हाँ, इसका सफिक्स OH होता है, वेरी गुड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, वेरी गुड, सुपर। हाँ, OL। OH होता है, राइट। हाँ, मैम OL होता है। वो N कैसे होगा? यू ही N क्या होता है? मैम मैं सफिक्स बोल रहा हूँ अच्छा OL। अच्छा, सफिक्स ओन होता है। हाँ, सफिक्स ओन होता है, और इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अब बोलो निलिशा। मैम व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इट मेक्स ईस्टर। ईस्टर, ये ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो अल्कोहल होता है, वो जब किससे के साथ मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलता है, तो क्या बना लेता है? ईस्टर बना लेता है। ओके, और एक और बता दो कोई भी। हाँ बताओ। मैम जब इसको गर्म करते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एथीन और जल बना लेता है। तब ये एथीन में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। हाँ बताओ। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज होता है, वेरी गुड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत डाउन, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, उसमें उसमें अल्कोहल का यूज होता है, ना कि मरकरी। मरकरी मतलब पारे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पे अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली बात तो बताओ, मीथेन क्या चीज होती है? मीथेन, मीथेन, AME। हाँ, मीथेन क्या होता है? मैम ये कार्बन का यौगिक है। कार्बन का यौगिक के नाम, फॉर्मूला कुछ तो पता होगा? नहीं। और मैम ये एक मिनट
इट, पहले मुझे बताओ तो सही, मेथेन है क्या चीज? किसी को नहीं पता तुम सब में से? प्राकृतिक गैस है। अरे गैस तो है भाई, फॉर्मूला पूछ रही हूँ बच्चा। CH4। हाँ तो पहले देखो, मैंने आपसे कहा कि ये कौन है, तो आप बताओगे ये क्लास 10th में पढ़ता है, ये ना ये बहुत अच्छा सिंगर है, इसके ना फादर ये करते हैं। अरे भाई वो सब तो बाद में बताना, पहले ये तो बता दो इसका नाम क्या है बंदे का ना। तो फर्स्ट वी हैव टू टेल द इंट्रोडक्शन। सो मैंने पूछा व्हाट इज मेथेन, तो मेथेन में आपको बताना चाहिए था कि मैम ये एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। इज दैट क्लियर? तो पहला इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होना चाहिए? उसके नाम से ना। तो मैंने पूछा मेथेन क्या है, तो आपको बताना चाहिए था एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, नाउ अब प्रॉपर्टीज पे आना शुरू करो। ये गैस होती है। नाउ नेक्स्ट, दो कार्बन की डबल बॉन्ड किसको दो नहीं होते बेटा, मैथ में एक ही होता है। अभी फॉर्मूला बताया ना CH4, है ना, एक ही कार्बन होता है उसमें। नेक्स्ट देखो, एक तो मैंने ही बता दिया एल्केन ग्रुप का होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता, नहीं ट्रिपल भी नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से। मैम ये बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक है। बिल्कुल, सबसे पहले CNG का और बायोगैस। हाँ, कौन सी? बायोगैस का। बायोगैस। हाँ बायोगैस, बायोगैस हमने आज पढ़ी थी निलिशा। बायोगैस क्या होती है? वो नहीं बनाते आप गोबर गैस, वो गोबर का हमने ये बनाया था कंपार्टमेंट। इसमें से हम क्या डालते हैं? गोबर डालते हैं, फिर धीरे धीरे वो गैस यहाँ इकट्ठी हो जाती है। पढ़ा था ना हमने बायोगैस। और CNG, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका प्रमुख घटक है। इसका मतलब मीथेन से ये दोनों बनते हैं। और एल्केन का होता है गैस फॉर्म में पाया जाता है CH4। तो हम क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि मीथेन को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, ईंधन की तरह, ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि बायोगैस और CNG दोनों में आ रहा है ना, तो वैसे फ्यूल इसको काम में लिया जा सकता है। और इसमें तीखी स्मेल आती है, बहुत तीखी स्मेल आती है। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल दो बोतल में भर के रखे हुए थे। ठीक है, दो बोतल्स हैं आपके पास। एक में मैंने एथेनॉल भरा हुआ है और एक में क्या भरा हुआ है? एसिटिक एसिड भरा हुआ है, जो हमने कल पढ़े थे ना। एक तो पढ़ा था C2H5OH और एक का फॉर्मूला पढ़ा था हमने CH3COOH, यही पढ़ा था। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या होता है? लेबल नहीं है, मतलब लिखा नहीं है कि किसमें क्या चीज है, बस बॉटल रखी हुई है उसमें भरा हुआ है। हाउ वुड अब पर ये श्योर है कि एक में एथेनॉल है और एक में एसिटिक एसिड है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई बोथ द? पहचानोगे कैसे? मैम क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड खट्टा होगा, खट्टा तो होगा। उसके स्वाद से। हाँ, तो एक तो आप टेस्ट कर सकते हो, पर थोड़ा सा लेबोरेटरी में टेस्ट करने का मना किया जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी में कोई चीज ज्यादा एसिडिक हो सकती है ना, तो इट मे बी हार्मफुल। तो आप टेस्ट। मैम लिटमस पेपर से। स्मेल। स्मेल, हाँ जी बिल्कुल, स्मेल से पहचान सकते हो आप। ठीक है, ये भी पहचान सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। तो बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था आपसे? ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देखो, आप टेस्ट भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, स्मेल भी गलत नहीं होगा, लिटमस पेपर भी गलत नहीं होगा, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, जो भी चीजें लिखोगे गलत नहीं होगा। कारण क्या है मैं बताती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एसिटिक एसिड एसिड होता है और एसिड का टेस्ट कर होता है, मतलब जो टेस्टिंग करी थी ना हमने, सूचक इंडिकेटर्स, वो आपसे पूछना चाह रहा था। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स को उन्होंने मिक्स करने की कोशिश किया था। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे और बेहतर आंसर चाहिए, हर किसी के आंसर चाहिए। ठीक है, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है?